नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर लगातार हम आपके साथ मैथ के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ उसमें पूछे गए हैं। आने वाले जितने भी आपके मैथ बेस्ड एग्ज़ाम होंगे सब में आपको यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल आपको दे के रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम 3 ईयर्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट सबको निकालना आता है। क्या फॉर्मूला आता है? प्रिंसिपल 1500 आ जाएगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू टाइम आ गया 3 ईयर अपॉन 100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 225। तो सिंपल इंटरेस्ट 225 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, मार्क प्राइस कितना लगा रहा है आर्टिकल पे, कोस्ट प्राइस से 35% ऊपर। तो मान लो कोस्ट प्राइस उसका कितना है, 100 है, तो वो मार्क प्राइस कितना लगा रहा है आर्टिकल पे, 35% ऊपर। तो 100 का अगर 35% ऊपर कर देंगे तो मार्क प्राइस कितना बच जाएगा, 135। अब वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे कितना, 20%। तो अगर मार्क प्राइस पे 20% वो डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास मार्क प्राइस भी है और डिस्काउंट भी है तो सेलिंग प्राइस इक्वल होता है मार्क प्राइस 135 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस 20 करोगे 80 आ जाएगा अपॉन 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 से 135 कटेगा 27 आ जाएगा, और 5 से ये 10 भी कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 से 8 कटेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 108 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस फाइनली जो आया वो कितना आया, 108। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। तो फिर भी उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 8% का। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उसने गेन परसेंट ही आपसे यहाँ पे पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है इफ ए बॉक्स वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹350 for ₹4650 देन द परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू। अब देखो एक बॉक्स को 4650 में बेचा और लॉस हुआ कितने का, 350 रुपये का। तो आपको निकालना है लॉस, निकालना परसेंटेज में। तो देखो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस परसेंट निकालना है तो हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस जो कि 4650 है, प्लस लॉस। लॉस कितना है, 350 रुपये का। तो 4650 में 350 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, कॉस्ट प्राइस आ गया। आपको निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, लॉस 350 का हो रहा है, अपॉन में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, तो 5000 आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। 5 से 35 कटेगा, 7 आ जाएगा। तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया आपका, 7%। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है दो नंबर्स हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, और उन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 13 है। तो आपको नंबर्स निकालने हैं। अब देखो उसने बोला है दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 13। तो अगर हम फर्स्ट नंबर जो है वो x मान लें तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा, 13 + x आ जाएगा। ठीक है, तभी दो नंबर्स के बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में तभी डिफरेंस कितने का होगा, 13 का होगा। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर दो नंबर हैं आपके पास तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ये इक्वल होगा x इंटू 13 + x। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आपको दे के रखा है 48, तो लेफ्ट साइड में तो 48 आ जाएगा, और राइट साइड में x इंटू 13 + x। ठीक है, अब देखो राइट साइड में हम x की क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड में 48 है वो बन जाए। तो आप ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हो। तो देखो x की अगर वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3।
ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपको मिल गया 3, सेकेंड नंबर क्या होगा 13 + 3 16, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कोन है, उसकी स्लैंट हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दे के रखी है, डायमीटर 8 सेंटीमीटर दे के रखा है, वॉल्यूम निकालना है आपको कोन का। ठीक है, तो पहले हम शेप बना लेते हैं कोन की। तो ये आपके पास ये कोन आ गया और ये कोन की आ गई वर्टिकल हाइट, ये रेडियस आ गया कोन का। जो स्लैंट हाइट है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये आ जाएगी। वर्टिकल हाइट को हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एल एच और आर इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल जो है वो कितने का है 90 डिग्री का है, तो एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू क्यों चाहिए आपको, वर्टिकल हाइट क्यों चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए वर्टिकल हाइट चाहिए आपको, ना कि स्लैंट हाइट। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट हम निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट आपको 5 सेंटीमीटर दे के रखी है, एल की वैल्यू 5 दी है, तो 5 का स्क्वायर करोगे यहाँ 25 आ जाएगा, इक्वल टू एच का स्क्वायर एज इट इज प्लस आर का स्क्वायर। डायामीटर आपको 8 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो मैं 16 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 16 आ गया। ठीक है, एच स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो एच स्क्वायर को एक साइड रखोगे आप, तो दूसरी साइड 25 - 16, ये 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो आपके पास जो वर्टिकल हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन अब निकाल सकते हो आप, कितना होता है 1/3 पाई, पाई की वैल्यू उसने बोला है 22/7 लेनी है, आर स्क्वायर, तो आर मतलब 4 × 4 इंटू एच, एच हमने 3 निकाला है, ये 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 × 4 × 4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास 352 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 7, तो डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 50.2 बचेगा, 20 बनेगा, 7 × 2 = 14, 6 बना, 60 बना, 7 × 8 = 56। तो उसने बोला है कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको निकालना है, तो 50.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा कोन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बोला है कि अजय की इनकम में 50% की कमी आने के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाती है 2,12,500 रुपये। तो आपको अजय की ओरिजिनल इनकम निकालनी है, तो ओरिजिनल इनकम को मैं OI से डिनोट कर रहा हूँ। तो मान लो उसकी ओरिजिनल इनकम कितनी है 100, तो उसकी न्यू इनकम कितनी बन गई रेशो में, तो 100 में 15% की कमी हो जाएगी, तो नई इनकम कितनी रह जाएगी 85 ही रह जाएगी। अब ये 85 रेशो जो है वो किसके इक्वल है 2,12,500, क्योंकि उसने बोला है कि 15% की कमी आने के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाती है 2,12,500। तो 85 रेशो की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी ₹2,12,500। ठीक है, आपको उसकी ओरिजिनल इनकम निकालनी है, मतलब आपको 100 रेशो की वैल्यू निकालनी है। पहले आप 1 रेशो की वैल्यू निकाल लो, तो 85 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा 2,12,500 के साथ। ठीक है, अपॉन में 85, आपको ओरिजिनल इनकम निकालनी है, मतलब 100 रेशो की आपको वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी ये ₹2,12,500, अपॉन में आ जाएगा 85 और इंटू 100 आ जाएगा। यहाँ से इनको काट लो, 5 से 85 कटेगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, और 5 से 100 कटेगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 17 से देखो इसको काट लो, तो 17 1 द 17, 4 बचा, 42 बना, 17 2 द 34, 8 बचा, 85 बना, 7 5 द 85, और साथ में 2 0 आ जाएंगी। तो 12,500 को आप 20 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2,50,000 रुपये। तो ये होगी अजय की ओरिजिनल इनकम, ऑप्शन सी जो है वो सही बन जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 600 मीटर रेस में ए जो है बी से 5 सेकंड के बाद दौड़ना शुरू करता है, और
वो 20 सेकंड से रेस को जीत भी जाता है। मतलब ए और बी के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आया यहाँ पे वो कितना आया, 25 सेकंड का। ठीक है, ए ने बी से 5 सेकंड के बाद दौड़ना शुरू किया और वो 20 सेकंड पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आया वो कितना आया, 25 सेकंड का। आगे उसने बोला है ए और बी की स्पीड की रेशो जो है वो 2:1 है। तो आपको बी की स्पीड बतानी है। तो ए और बी के बीच में जो स्पीड की रेशो है वो आपको दे रखी है 2:1। अब आपको पता है स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, 600 मीटर ही कवर करना है दोनों को, तो जो टाइम की रेशो है वो स्पीड की रेशो से क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अगर स्पीड की रेशो 2:1 है तो टाइम की रेशो 1:2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ए और बी के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आया रेशो में वो कितना आया, 1 का, और एक्चुअल में कितना है, 25 सेकंड का। पहले मैंने आपको बताया आपको बी की स्पीड बतानी है तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो 600 मीटर दे ही रखा है, तो 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में बी कितना टाइम लेगा, बी का टाइम आपको निकालना है। तो बी के टाइम की रेशो कितनी है, 2। एक रेशो की वैल्यू 25 सेकंड है, 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 2, 50 सेकेंड। ठीक है, तो बी की स्पीड अब आप निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 600 मीटर अपॉन टाइम 50 सेकेंड। ठीक है, काटोगे कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये बी की स्पीड आ जाएगी, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन है, आसान सा। इसमें बोला है क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और जो एवरेज मार्क्स हैं 20 स्टूडेंट्स के वो 70 हैं और बचे हुए 30 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 80 हैं। तो आपको पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स जो है वो बताने हैं। आप देखो 20 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 70, तो उनके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू जितने उनके एवरेज मार्क्स हैं, तो 20 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 1400। तो 20 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 1400। और बचे हुए जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 80, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 इंटू 80, तो कितने हो जाएंगे, 2400। ठीक है, अब पूरी क्लास के टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 1400 प्लस 2400। तो आपको पूरी क्लास की एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो टोटल मार्क्स आ गई है आपके, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 50। तो ये आ जाएंगे पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स। बस इसको सोल्व कर लो आप। तो ये कितना आ गया आपके पास, तो ये आ गया 3800 अपॉन कितना आ गया, 50। ठीक है, 1 0 से 1 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से ये काट लो आप, 5 7 दा 35, 3 बचा 30 बना, 5 6 दा 30, तो 76 जो है वो पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले साल के अंत में वो 4200 रुपये पे कर देता है और दूसरे साल के अंत में वो 4410 रुपये वापिस कर रहा है। अगर बोला है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है, तो आपको प्रिंसिपल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम। 5% का मतलब 5/100, काटोगे कितना आ जाएगा, ये 1/20। ठीक है, 20 जो डिनोमिनेटर में होता है ये प्रिंसिपल की रेशियो होती है, 1 जो है वो इंटरेस्ट होता है, और 20 + 1 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रिंसिपल की रेशियो बनेगी वो बनेगी 20, और जो अमाउंट की रेशियो बनेगी वो 20 + 1 21 बन जाएगी। ठीक है, अब आपको बोला है कि पहले साल के बाद वो 4200 रुपये वापिस करता है, तो वो पहले साल के बाद कितना अमाउंट दे रहा है, 4200। रेशो में कितना है ये, 21, तो इसका मतलब ये 21 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4200 रुपये के इक्वल। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 200 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ से निकाल सकते हो आप पहले साल के लिए, तो प्रिंसिपल की रेशियो कितनी है, 20, तो एक रेशियो की वैल्यू 200 है, 20 रेशियो की वैल्यू 200 × 20, तो ये आ जाएगी 4000 रुपये।
ठीक है, अब बात करते हैं अगले साल की, सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल की रेशियो कितनी बन जाएगी, 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 400। और अमाउंट की रेशियो कितनी बन जाएगी, अमाउंट की रेशियो कितनी थी पहले साल के लिए, 21 थी। दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगी, 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 441। अब दूसरे साल के बाद वो कितना अमाउंट दे रहा है, 4410। और रेशो में कितना है ये अमाउंट, 441। अब 441 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4410 रुपये। एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 4410 डिवाइड बाई 441, तो कितना आ जाएगा 10। एक रेशो की वैल्यू 10 रुपये। आपको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 400 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 10 रुपये है तो 400 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुना 400, 4000। ठीक है, तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल आपका ये आ गया 4000। और पहले साल के लिए प्रिंसिपल कितना था, ये भी 4000 रुपये है। तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 4000 प्लस 4000, 8000 रुपये। ऑप्शन डी जो है आपका सही बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक महिला को एक फिक्स दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की स्पीड कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। बोलता है अगर उसने टाइम 80% कम करना है ना, तो उसको स्पीड जो है वो कितने % इंक्रीज करनी चाहिए। तो टाइम की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो टाइम की अगर बात करें तो 80% इसमें उसको रिड्यूस करना है, टाइम उसको 80% रिड्यूस करना है। तो IT क्या है यहाँ पे, इनिशियल टाइम। तो मान लो उसका इनिशियल टाइम कितना है, 100, और उसने न्यू टाइम क्या करना है, 80% रिड्यूस करना है। तो उसका अगर इनिशियल टाइम 100 है तो नया टाइम कितना हो जाएगा, तो 100 में आप 80% रिड्यूस कर दोगे तो नया पर टाइम जो है वो 20 ही रहेगा। ठीक है, तो टाइम की रेशो जो आपके पास बनी वो कितनी बनी, 5:1। क्लियर हो गया। अब क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स। तो अगर डिस्टेंस आपका फिक्स है तो जो स्पीड की रेशो होगी वो टाइम की रेशो की उल्टी हो जाएगी। अगर टाइम की रेशो 5:1 है तो स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी, 1:5। ठीक है, ये हो जाएगी स्पीड की रेशो। अब देखो स्पीड कितनी थी पहले, 1 थी, इनिशियल स्पीड 1 थी, और नई स्पीड कितनी होगी रेशो में, 5। तो स्पीड में कितने का इंक्रीज आया, रेशो में 4 का इंक्रीज आया। किसके रिस्पेक्ट में, पहले इनिशियल स्पीड क्या थी, 1 थी, तो 1 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। परसेंटेज में इंक्रीज निकालना है स्पीड में, तो इंटू 100 आ जाएगा। तो 4 × 100 कितना हो गया, 400%। तो अगर उसको टाइम 80% रिड्यूस करना है तो स्पीड उसको कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 400%। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।